तो रामपाल दास जी उस वीडियो में बता रहे हैं ये बताने के लिए कि कलयुग में जो है, जो ब्राह्मण होंगे, उनको ब्राह्मण माना जाएगा, जो चोरी करेंगे, ठगी करेंगे। असल में जो सतयुग के राक्षस है, वो कलयुग में ब्राह्मण के रूप में जाने जाएँगे, माने जाएँगे। ठीक है। अब इसका पहली बात तो उत्तर ये है कि रामायण के महात्म्य में लिखा हुआ है स्कंद पुराण में और अनेकानेक शास्त्रों में कि कलयुग में जो स्त्रियाँ हैं, मातृ शक्तियाँ हैं, वो वाचाल हो जाएँगी, परपुरुषों से संबंध बनाएँगी। तो रामपाल दास जी और उनके फॉलोअर्स जो इस बात का दावा करते हैं कि जो सतयुग के राक्षस है, वही कलयुग में ब्राह्मण बनकर के जन्म लेने वाले हैं, लेते हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि स्कंद पुराण की जो ये बात लिखी हुई है कि कलयुग में जो स्त्रियाँ हैं, वो वाचाल हो जाएँगी, ज़्यादा बात करने वाली, पराये पुरुषों से संबंध बनाने वाली हो जाएँगी। तो आप लोगों का अपने घर की स्त्रियों के बारे में क्या दृष्टिकोण है? क्या आप मानते हो कि वो ऐसी हैं? ज़ाहिर-सी बात है आप लोग नहीं मान पाओगे, तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर भाव समझना होगा कि कलयुग में ब्राह्मण भी ऐसे हो जाएँगे, जो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे या राक्षस ऐसे ब्राह्मण घरों में जन्म हो जाएगा या जो भी है, मगर वहाँ पर सभी ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है। अगर सभी ब्राह्मणों की बात हो जाएगी, तो फिर हमको यहाँ पर भी सभी मातृशक्तियों की बात माननी पड़ जाएगी, तो हम तो नहीं मानते, मगर यदि आप सभी ब्राह्मण मान रहे हैं, तो फिर आपको सभी मातृशक्तियाँ माननी पड़ेंगी, तो उन मातृशक्तियों में फिर आपके घर की मातृशक्तियाँ भी वही हो जाएँगी। तो ये है कुतर्क का उत्तर। अच्छा, एक चीज़ मैंने वहाँ पर और देखी कि रामपाल दास जब ये बता रहे हैं कि हाँ, खोल कर दिखा देते हैं, ये बात आपने अच्छी कही। रामायण, वाल्मीकि रामायण में ही वो उत्तरकांड वो जो अ, स्कंद पुराण का जो है, वो दिया गया है। एक बार इसी प्रकार से मेरे साथ इस्कॉन में भी हुआ था। इस्कॉन जब मैं गया तो कुछ नाम को लेकर के बात होने लगी। उन्होंने भी यही कहा कि भाई भागवत में लिखा है कि कलयुग में सभी जो है शूद्र हो जाएँगे। तो मैंने उनको यही बात बताई कि भाई शास्त्र में ये भी लिखा है कि जो स्त्रियाँ हैं वो कलयुग में व्यभिचारिणी हो जाएँगी। तो आप क्या अपने घर की स्त्रियों को व्यभिचारिणी मानते हैं? नहीं मानते। इसका मतलब है कि हाँ, कई स्त्रियाँ ऐसी हो जाएँगी, सभी नहीं। इसी प्रकार से ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाले या ब्राह्मण माने जाने वाले, ब्राह्मण के रूप में ख्यापित कई लोग ऐसे होंगे जो ठगी करेंगे, झूठ बोलेंगे, कर रहे हैं। अब ब्राह्मण को मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि ज्ञान देने वाला जो ब्राह्मण होता है। तो अगर उस दृष्टिकोण से केवल देखा जाए तो ब्राह्मण जैसा किसी भी गुरु को ब्राह्मण जैसा माना जा रहा है आज के टाइम में। तो वो तो फिर रामपाल स्वयं भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको ब्राह्मण पद पे जो रहकर कार्य किया जाता है, वो कार्य तो वो कर ही रहे हैं ना अपनी मनमर्जी से। तो ये रामायण महात्म्य है। तो इसमें प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय और देखिए, मिल गया। क्या कहा जा रहा है? कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित। तो जगत गुरु रामपाल काम वेदना से पीड़ित हैं क्या? और लोभी होंगे। जगत गुरु रामपाल लोभी हैं क्या? है ना? ये लिखा है कलयुग का वर्णन। जो लोग सदग्रंथों को खोल के दिखाओ, तो इसमें लिखा है कि कलयुग में सभी लोग, यहाँ तो सभी भी आ गया, काम वेदना से पीड़ित। तो क्या रामपाल दास जी और उनके फॉलोअर काम वेदना से पीड़ित रहते हैं क्या दिन भर इधर-उधर जाते आते टाइम? सभी को काम दृष्टि से ही देखते हैं, ये सवाल आ जाता है। और क्या हो जाएगा? शरीर के लोग, शरीर नाटे शरीर के, अब भाई नाटे, नाटा भी कहा जा सकता है, और लोभी होंगे, धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़ देंगे। ठीक है? तो इसका मतलब है कि रामपाल दास जी ने ईश्वर का आश्रय नहीं पकड़ा हुआ है। तो शास्त्र में ये कहा जा रहा है कि उस समय ऐसी स्थितियाँ हो जाएँगी, समझने की आवश्यकता है। अगर इस तरह से उस युग की स्त्रियाँ अपने शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। अब क्या कहना है रामपाल दास जी के फॉलोअर्स का? दिख रहा है पहला ही श्लोक है, इधर वाला इधर कहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, वेश्याओं की तरह आचरण में प्रवृत्त होंगी। तो रामपाल दास जी के फॉलोअर जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं, सतयुग के राक्षस ब्राह्मण होंगे, तो उनको देखना चाहिए वो अपनी घर की स्त्रियों को क्या मानते हैं। इसमें लिखा हुआ है वेश्याओं के समान आचरण करने में प्रवृत्त होंगे, हम तो नहीं मानते। आप क्या मानते हैं सवाल? क्योंकि शास्त्र में कलयुग का जो विवेचन हुआ है वो ये हुआ है कि उस समय ऐसा-ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति वही है, ये नहीं है। वैसा-वैसा हो जाएगा, होगा। तो क्या रामपाल दास जी स्वयं काम वेदना से पीड़ित रहते हैं? ईश्वर की बात नहीं करते, किसी और की बात करते हैं? क्या रामपाल दास जी के अनुसार उनके घर की स्त्रियाँ, तो ये सब प्रश्न है। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी कलयुग की स्त्रियाँ। पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। हैं ऐसी स्त्रियाँ, मगर सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं है। अब यहाँ पर कहेंगे हमारे घर की तो नहीं है कम से कम, ये तो कहेंगे ना। इसलिए बहुत ही कुतर्क और बेकार की बातों से बात नहीं बनती। जी।